हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम सर। आप सभी का एशियन फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की नई टॉपिक है गोलीय दर्पण। हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है? किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सतह पर पालिश की होती है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कांच का खोखला गोला है जिसके एक सतह पर हम क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, चाहे अंदर की तरफ कर देते हैं चाहे बाहर की तरफ कर देते हैं। तो दूसरा पृष्ठ, चाहे ए वाला पृष्ठ चाहे ए वाला पृष्ठ, ये क्या बन जाता है? परावर्तक बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी प्रकाश की किरण क्या करती है? इस पर गिरती है तो पुनः जिस माध्यम से आई रहती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये घटना आपकी गोलीय दर्पण की है। तो गोलीय दर्पण क्या है? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक सतह पर पॉलिश की होती है तथा दूसरा जो पृष्ठ होता है वो परावर्तक तल बना दिया जाता है। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। गोलीय दर्पण आपका दो प्रकार से होता है। नंबर एक आपका होता है क्या? उत्तल दर्पण, तथा दूसरा आपका क्या होता है? अवतल दर्पण। तो आइए हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तल दर्पण आखिर क्या होता है? तो उत्तल दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण का प्रकार है। गोलीय दर्पण का प्रकार है। तो गोलीय दर्पण का जब प्रकार होता है तो इसमें गोलीय दर्पण जो लिया गया है इसका दोनों प्रकार, एक उत्तल और अवतल है। तो हम लोगों को पढ़ना है उत्तल दर्पण के बारे में। तो ऐसे गोलीय दर्पण लेते हैं। तो यहां पर ऐसे गोलीय दर्पण जिनके अंतः पृष्ठ पर यानी कि अंदर वाली सतह पर क्या होती है? पॉलिश की होती है अंदर वाली सतह, तथा इसका जो बाह्य पृष्ठ बनता है वो परावर्तक तल बना दिया जाता है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। आगे अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसे गोलीय दर्पण जिनके बाह्य पृष्ठ पर पॉलिश की होती है। तो यहां पर लिया गया है एक गोलीय दर्पण जिसके बाहर वाले पृष्ठ पर पॉलिश की हो जाती है, जिसके कारण जो अंतः पृष्ठ यानी अंदर वाला अर्थात कि भीतरी वाला पृष्ठ होता है वो हमारा क्या बना दिया जाता है? परावर्तक तल बना दिया जाता है, अर्थात कि वो परावर्तक तल होता है। तो ऐसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? आपका अवतल दर्पण कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में केवल एक चित्र के माध्यम से समझ जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए, यहां पर एक गोलीय दर्पण ले लिया गया। मान लेते हैं ये आपका क्या है? एक गोलीय दर्पण हो गया और इसके बाह्य पृष्ठ पर पॉलिश कर दी गई है। मान लीजिए ये बाह्य पृष्ठ है। तो बाह्य पृष्ठ पर जब पॉलिश की होती है तो ऐसे गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ हम लोग उत्तल दर्पण से संबंधित यानी कि गोलीय दर्पण के लिए हम परिभाषा देख रहे हैं कि 5-6 परिभाषाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्या दिख रहा है? केंद्र दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर आगे हम लोग गोलीय दर्पण में क्या कहते हैं? इसे वक्रता केंद्र। तो पहला पार्ट हम ले लेते हैं कि वक्रता केंद्र आखिर क्या है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र देखेंगे तो गोलीय दर्पण जो है जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है वही केंद्र इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। कि गोलीय दर्पण जो लिया गया है कि गोलीय दर्पण आपका किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी भाग के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र सी बोलते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र हो जाता है। फिर आगे गोलीय दर्पण के जितने भाग पर पॉलिश की जाती है, जितने भाग पर पॉलिश होती है उसकी जो अगली सतह होती है यानी बाहर पॉलिश की गई है, तो अंदर वाले सतह जितने सतह पर प्रकाश पड़ेगा वो प्रकाश क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। अर्थात कि अंदर वाला तल हमारा क्या बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा। तो यहां पर कह सकते हैं सेकेंड पार्ट आपका कि परावर्तक तल, अथवा इसी को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। दर्पण का द्वारक बोलते हैं।
तो गोलीय दर्पण के जितने भाग पर पालिश की होती है उसकी जो अगली सतह होती है उस सतह को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के जो द्वारक का मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव यानी पोल कहते हैं। तो यहाँ पर ए आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। उसके बाद चौथी बात हम लोग देखेंगे क्या है यहाँ पर, तो एक अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी मुख्य अक्ष। तो देखा जाए मुख्य अक्ष आखिर क्या होता है, तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष को या रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या चौथा पॉइंट हो गया है आपका। ये पांचवा पॉइंट वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या हम लोग देखते हैं, तो वक्रता केंद्र तथा दर्पण के जो ध्रुव होता है उनके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। आगे पॉइंट आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो देखिए वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। F से प्रदर्शित करते हैं तो ए वाला पार्ट आपका क्या हो गया, फोकस दूरी बन गया। फिर आगे लास्ट टॉपिक आता है मुख्य अक्ष या मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात क्या करती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यानी ए वाला पॉइंट आपका क्या कहा जाएगा, मुख्य फोकस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा, यहाँ पर ढेर सारी यानी 7 हेडिंग है, इन सभी को हमको देखना है क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण देखा गया कि गोलीय दर्पण क्या था, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह पर पालिश की होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। आगे इससे संबंधित जो परिभाषा है, नंबर 1 पॉइंट आता है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है, तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काट कर लेकर आते हैं उसके केंद्र यानी उसका जो केंद्र होगा वही इस गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरा पार्ट आता है दर्पण का द्वारक या परावर्तक तल। तो गोलीय दर्पण के जितने भाग पर यहाँ पर पालिश की जाती है तो उसकी जो अगली सतह यानी इधर अगर पालिश की है बाहर की तरफ तो अंदर वाली जो सतह है वो हमारा क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक अथवा परावर्तक तल कहलाता है। तीसरा आपका ध्रुव है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के द्वारक है इसका जो मध्य बिंदु होगा वो हमारा ध्रुव कहलाएगा। उसके बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला पॉइंट है मुख्य फोकस। तो कोई भी अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर क्या करती है, दर्पण पर पड़ती है तो अपरावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को अर्थात कि ए वाला बिंदु आपका क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाता है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। थैंक्स।